हमें एक राजा और रानी को दिखाया जाता है। राजा को अपनी रानी से बहुत ही ज्यादा प्यार था। वो हर समय कोशिश करते रहते कि रानी खुश रहे, लेकिन क्योंकि हजारों कोशिशों के बाद भी रानी माँ नहीं बन पाई थी, इसलिए वो हमेशा ही सैड और परेशान रहा करती। ऐसे ही एक दिन रानी को खुश करने के लिए राजा सर्कस के लोगों को बुलाते हैं, लेकिन उनके बीच में एक प्रेग्नेंट औरत थी, जिसको देखने के बाद रानी खुद को संभाल नहीं पाती और वहाँ से उठकर अपने रूम में आ जाती है। अब क्योंकि राजा रानी के दुख को समझते थे, इसलिए वो रानी को शांत करवाते हैं और वो उनके लिए कुछ भी कर सकते थे। अब रात के समय उनसे मिलने के लिए एक बूढ़ा आदमी आता है और वो कहता है कि बच्चा पाने के लिए वो उनकी मदद कर सकता है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना होगा, जिसके लिए राजा तुरंत ही रेडी हो जाता है। तब वो बूढ़ा आदमी उसे कहता है कि इस दुनिया में बैलेंस बहुत जरूरी है। किसी का जन्म होता है तो कहीं किसी की मृत्यु। तो अगर तुम्हें बच्चा चाहिए तो तुम में से किसी एक को खुद को सेक्रीफाइस करना होगा। अब ये बात सुनकर भी राजा रानी को खुश करने के लिए हाँ कर देता है, जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी राजा को उसी के राज्य में रह रहे एक क्रीचर को मारने के लिए बोलता है और कहता है कि उस क्रीचर का दिल निकालकर एक वर्जिन लड़की को पकाने के लिए देना होगा। फिर वो दिल अगर रानी खाएगी तो उसे जरूर एक बच्चा होगा। अब अगले दिन उस बूढ़े की बात को मानते हुए राजा समुद्र में उस क्रीचर को मारने के लिए चले जाते हैं और फिर जब वो क्रीचर सो ही रहा होता है तब राजा उसे मार डालते हैं। पर अब क्योंकि इस हमले में राजा को भी गहरी चोट आई थी, इसलिए कुछ ही देर में उनकी भी मौत हो जाती है। इधर उस क्रीचर के दिल को निकालकर महल में ले जाया जाता है, जहां उसे पकाने के लिए एक वर्जिन लड़की को दिया जाता है। अब उस दिल को पकाते ही उस औरत को बेचैनी होने लगती है और देखते ही देखते वो भी तुरंत ही प्रेग्नेंट हो जाती है और इधर उस दिल को खाते ही रानी भी प्रेग्नेंट हो गई थी। इसके बाद रानी और वो दोनों साथ में ही लड़के को जन्म देते हैं। जहाँ रानी अपने बच्चे का नाम इलियस रखती है तो वहीं वो वर्कर अपने बेटे का नाम जोना। अब कहानी 16 साल आगे बढ़ती है, जहाँ दोनों बच्चे अब बड़े हो चुके हैं। दोनों ही बाकी बच्चों से काफी ज्यादा अलग थे। जिस तरह से वो क्रीचर बिल्कुल ही सफेद था, ठीक उसी तरह उन दोनों के बाल पूरी तरह से सफेद थे, यहाँ तक कि वो देखने में भी एकदम सेम लगते थे। इलियस और जोना बहुत ही ज्यादा अच्छे दोस्त भी थे। वो हमेशा ही एक साथ रहते, लेकिन रानी को उनकी दोस्ती बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उन्होंने इलियस को तो बहुत ज्यादा समझाया कि तुम एक राजकुमार हो और नौकरानी के बेटे से दोस्ती नहीं रख सकते, लेकिन इलियस उसकी बात नहीं सुनता था। वो दोनों ही क्रीचर की तरह पानी के अंदर भी सांस ले सकते थे, तो इसलिए वो पानी के अंदर छिप जाते थे ताकि कोई भी उन्हें ढूंढ ना पाए। एक दिन रानी उस वर्कर को बुलाकर धमकी भी देती है कि अगर उसने जोना को इलियस से मिलने से नहीं रोका तो वो उसे और उसके बेटे को राज्य से निकाल देगी। लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो दोनों मिलना बंद नहीं करते। हद तो तब हो जाती है जब जोना इलियस के कपड़े पहनकर पूरे महल में घूम रहा होता है। रानी इलियस समझकर उसे अपने पास बुलाती है, लेकिन बाद में जोना के बॉडी सेंट से उसे समझ में आ जाता है कि असल में वो जोना है। और जब जोना सीक्रेट पैसेज से महल के बाहर जा रहा होता है तब रानी उस पर हमला कर देती है। तब जोना किसी तरह वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसे समझ में आ गया था कि अब उसका यहाँ रहना ठीक नहीं है। इसके बाद अगले दिन जब इलियस जोना को बाहर जाते हुए देखता है तो वो उसे रोकने की कोशिश करने लगता है, पर जोना उसकी बात नहीं सुनता। लेकिन जाने से पहले वो एक पेड़ की जड़ को काटता है, जिसके बाद वहाँ से पानी निकलने लगता है। वो इलियस से कहता है कि जब तक ये पानी ठीक रहेगा तब तक तुम समझना कि मैं सही हूँ, और जैसे ही ये पानी गंदा हो जाए तब तुम समझ जाना कि मैं मुसीबत में हूँ। अब जोना को गए हुए बहुत ही ज्यादा टाइम हो गया था। इस बीच इलियस भी पानी को चेक करता रहता, लेकिन एक दिन जब वो पानी का रंग गंदा देखता है तो वो तुरंत ही अपनी माँ को बिना बताए जोना को ढूंढने निकल जाता है। अब बहुत ही ढूंढने के बाद जब उसे जोना का घर मिलता है तब उसे पता चलता है कि जोना को जंगल में गए हुए 5 दिन हो गए हैं और वो तब से ही वापस नहीं लौटा। इधर रानी भी इलियस के ना मिलने से बहुत ही ज्यादा परेशान थी। वो सीधा उसी बूढ़े आदमी के पास चली जाती हैं और अपने बेटे को जोना से अलग करने की बात करती हैं, क्योंकि वो चाहती थी कि इलियस वापस आकर अपने राज्य को संभाले। इधर वो बूढ़ा आदमी रानी को कहता है कि ऐसा मत करो, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते।
लेकिन फिर भी अगर वो ऐसा करेगी तो उसे पे करना होगा। इधर सीन शिफ्ट होकर जोना की तरफ जाता है जो कि केव में फंसा हुआ था। तभी अचानक ही एक विशाल क्रीचर उसे मारने की कोशिश करता है। तब इलियस को जंगल में जोना के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो जोना को बचाने के लिए तुरंत ही केव के अंदर आता है और अपनी तलवार से उस मॉन्स्टर को तुरंत ही खत्म कर देता है। दोस्तों तब हमें पता चलता है कि ये क्रीचर कोई और नहीं असल में रानी ही थी जो कि जोना को मारने के लिए वहाँ पर आई थी, लेकिन अनजाने में इलियस ने उन्हें खत्म कर दिया था। जोना भी अपनी फैमिली के पास वापस आ जाता है तो इलियस अपने राज्य में आकर राज्यपाठ को संभाल लेता है जैसा कि रानी चाहती थी, लेकिन उसे अपनी इच्छा के बदले अपनी जान गंवानी पड़ी। और इसी के साथ ही हमारी मूवी खत्म हो जाती है।